जय हिंद दोस्तों, आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए एक ऐसे वीर, एक ऐसे सैनिक की बात करेंगे जो 72 घंटे, कितने घंटे, 72 घंटे लगातार सीमा पर लड़ता रहा और चीनी सैनिकों को, 300 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, तब भी नहीं रुका था। शरीर तो मिट जाता है पर जज्बा हमेशा जिंदा रहता है। यह उक्ति 1962 के भारत चीन के युद्ध में 72 घंटों तक अकेले चीनी फौज से लड़ने वाले महावीर चक्र, मरणोपरांत विजेता राइफलमैन जसवंत सिंह राउत की बात कर रहे हैं। हमारे देश की सेना इस जाबाज सैनिक को बाबा जसवंत सिंह के नाम से इसको सम्मानित करती है और इसको संबोधित करती है। जिस पोस्ट पर बाबा जसवंत सिंह राउत शहीद हुए थे, उसी को आज सरकार ने जसवंतगढ़ का नाम दिया है। कितने वीरों ने यहाँ हमारे देश की धरती पर जन्म लिया, लेकिन उन वीरों को आज हम भूल रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमी हो रही है। जसवंत सिंह राउत को भले ही लड़ते हुए शहीद हो गए थे, भले ही 58 वर्ष हो गए हैं, लेकिन भारतीय फौज का विश्वास है कि उनकी आत्मा सरहद पर अभी इस समय हमारे सरहद की सुरक्षा कर रही है, उन चीनी सैनिकों की रक्षा कर रही है। ये हमारे भारतीय लोगों का मानना है। जसवंत सिंह राउत की ये बहादुरी हमारे देश के आर्मी, हमारे देश के फौज के लोगों को एक ऐसा उत्साह देती है, एक ऐसा प्रोत्साहन देती है, एक ऐसा जज्बा अंदर पैदा करती है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती है। धन्य, मैं तो धन्य हूँ, आप सब लोग धन्य हैं कि हमारे इस धरती माता के ऊपर आप सब लोगों का जन्म हुआ है। पहले मुझे नहीं पता था कि इस धरती को माता क्यों कहते हैं, लेकिन मुझे तब पता चला जब इन वीरों के बारे में मैंने पढ़ा और मैंने देखा, तब पता चला कि इस धरती को माता क्यों कहते हैं। अब हम बात करेंगे इनके जन्म की। जसवंत सिंह का जन्म 19 अगस्त 1941 को उत्तराखंड के ग्राम बाटचू, पट्टी खाटली, ब्लॉक बीरोखाल जो पड़ता है और जिला पौड़ी गढ़वाल जो पड़ता है, उसमें इनका जन्म हुआ था। आपको बता दें कि जिस समय सेना में जसवंत सिंह राउत भर्ती होने के लिए गए थे, उनकी उम्र महज लगभग 17 साल की थी, इसलिए उनको सेना में लिया नहीं गया था। जब उनकी उम्र पूरी हो गई, 18 वर्ष से ऊपर हो गए, तब उन्होंने अपनी आर्मी की सेना में भर्ती हो गए थे और तब इनको ले लिया गया था। चीनी ने 17 नवंबर 1962 को अरुणाचल प्रदेश पर चौथा व आखिरी हमला किया था। और चीनी जो थे, डरपोक कहें या कुछ भी कहें, जब उन्होंने हमला इस सीमा पर जब किया, जब वहां पर सैनिक, हमारे देश के सैनिक मौजूद नहीं थे, जिसका फायदा उठा करके चीनियों ने हमारे देश पर 1962 में हमला बोल दिया था। और चीनियों ने वहाँ की बहन बेटियों की, अरुणाचल प्रदेश के लोगों की इज्जतें लूटी और जो गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा थी, उसके दोनों हाथ काट करके ले गए थे। ये कुछ इतिहासों से मिलता है, मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ। यदि इसमें आप कहीं गलती है तो आप हमसे अवगत करा सकते हैं। यदि बताएंगे नहीं तो गलती दोबारा हो सकती है। हमें क्षमा मत करना, हमसे अवगत कराएं ताकि वो गलती दोबारा ना हो सके। चीनी सेना को रोकने के लिए वहाँ गढ़वाल राइफल की 4 युद्ध बटालियन को वहाँ पर भेजा गया था। जसवंत सिंह रावत इस बटालियन के एक और सिपाही थे जो उस सेना में तैनात थे, लेकिन वो चीनी जो थे, उनके पास तो बहुत वो सुविधा से पूरी आए थे, वो पूरा हथियार, सारे हथियार लाए थे, लेकिन ये इतने तैयार नहीं थे। इनके पास हथियार की मात्रा भी बहुत कम थी, इसलिए इनको बहुत दिक्कत आई। जब वहाँ उस सीमा पर लोगों, आर्मी जो थी, जो सैनिक थे, उनके पास इतने हथियार नहीं थे, तो यहाँ की जो सरकार थी तो उन लोगों को बुला लिया। फिर भी अपने देश की सुरक्षा के लिए कुछ वीर सैनिकों ने अपने सीमा को छोड़ करके नहीं गए थे। ये गढ़वाल राइफल के 3 जवान
राइफलमैन जसवंत सिंह रावत और राइफलमैन गोपाल सिंह गुसाई, लांस नाइक त्रिलोक सिंह नेगी, ये वीर वापस नहीं लौटे। राइफलमैन जसवंत सिंह। और मैं आपको बता दूं, जो नूरानाग गांव था, वहाँ एक लड़की थी जो उसी गांव में रहती थी। तो ये लोग जब सीमा क्रॉस कर रहे थे तो इनको प्यास लगी, तो उन्होंने पानी मांगा था और उस लड़की ने, जिसका नाम नूरा था, उसने जसवंत सिंह रावत को और इनके अन्य साथियों को पानी पिलाया था। तो वो लड़की जो नूरा थी, जसवंत सिंह रावत से प्रेम करने लगी थी। ये कहानी जो है, इसका जिक्र बहुत ही कम होता है, क्योंकि जसवंत सिंह रावत और नूरा से प्रेम हो गया था। इसलिए ये छोटी सी बात जो मैंने आपको बताई, छोटी सी बात क्यों, ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने बढ़ चढ़ के हमारे देश को बचाया था, हिस्सा लिया इसमें। नमन करता हूँ मैं ऐसे वीर सैनिकों को, तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ।